ब्रह्मांड को देखने की अपनी बेजोड़ नजर के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसी रोमांचक खोज वैज्ञानिकों को देता आया है जिसे देख उनकी रुचि भी इन खोजों को विस्तार से जानने में बढ़ती जा रही है। एक ऐसी ही नई खोज के साथ JWST ने सबको चौंका दिया, जिसने 7 मिलियन अरब मील से ज्यादा दूर से तारों की रोशनी में क्रिस्टल के अविश्वसनीय रूप से नाजुक असरों की स्टडी करना आसान बना दिया। इसकी मदद से एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स की संरचना और उनके मौसम के बारे में ताज़ा जानकारी मिल सकती है। हालांकि इसे वैज्ञानिक सफलता नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, जिससे विज्ञान के साथ साथ इंसानों को भी भविष्य में फायदा होगा। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कॉमन और जाने पहचाने मिनरल्स में से एक को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में ढूंढ निकाला है, जो मिलता है दुनिया भर में समुद्र तट की रेत में, इमारत के पत्थरों में, जियोडेस और जेम शॉप्स में। साथ ही इसे सिलिकॉन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए रिफाइन किया जाता है, वही कांच बनाने के लिए पिघलाया जाता है और टाइम को मेंटेन करने के लिए घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा है ये मटेरियल और ऐसा क्या है जो इसकी खोज को इतना स्पेशल बनाती है? ये है क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, जो सच में पतली हवा में दिखाई दिया। चमचमाते दानों का एक ऐसा बादल जो इतना छोटा है कि उनमें से 10,000 एक साथ इंसानों के बालों में फिट हो सकते हैं। मानो जैसे हजारों मील प्रति घंटे की दूरी पर नुकीले क्रिस्टलीय नैनो पार्टिकल्स के झुंड एक फूले हुए विशाल गैस के एक्सोप्लैनेट के गर्म वातावरण में दौड़ते हैं। जी हाँ, पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद गर्म जुपिटर एक्सोप्लैनेट WASP 17b पर बड़ी ऊंचाई वाले बादलों में वैज्ञानिकों को क्वार्ट्ज नैनो क्रिस्टल्स के सबूत मिले हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक्सोप्लैनेट के वातावरण में सिलिका पार्टिकल्स की खोज की गई हो, जिसे वेब के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट के साथ ही ढूंढना मुमकिन था। दरअसल सिलिकेट्स पृथ्वी और चंद्रमा के साथ साथ हमारे सौर मंडल में बाकी चट्टानी चीजों का ज्यादातर हिस्सा बनाते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा जाना जाता है। हालांकि पहले एक्सोप्लैनेट और भूरे बौनों के वायुमंडल में पाए जाने वाले सिलिकेट पार्टिकल्स मैग्नीशियम से भरपूर सिलिकेट से बने हुए लगते थे, जैसे अकेले क्वार्ट्ज के बजाय ओलिविन और पायरोक्सिन, जो शुद्ध SiO2 है। नतीजे से एक्सोप्लैनेट बादल कैसे बनते हैं और विकसित होते हैं, इसे लेकर हमारी समझ यहाँ एक नया मोड़ लेती है। वेब ने करीब 10 घंटों तक WASP 17b सिस्टम को ऑब्जर्व किया और जब ग्रह ने अपने तारे को क्रॉस किया, तब ब्राइटनेस मेजरमेंट्स को कलेक्ट किया गया। WASP 17b सबसे बड़े और फूले हुए एक्सोप्लैनेट में से एक है, जिसका वॉल्यूम जुपिटर से 7 गुना ज्यादा है और द्रव्यमान जुपिटर के आधे से भी कम है। ये ग्रह की 3.7 पृथ्वी दिनों की छोटी ऑर्बिटल पीरियड के साथ इसे ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एकदम सही बनाता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो तारों के प्रकाश पर किसी ग्रह के वायुमंडल के फिल्टरिंग और बिखरने के असरों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। शोधकर्ताओं ने ग्रह के वायुमंडल द्वारा ब्लॉक्ड हर वेवलेंथ की मात्रा का कैलकुलेशन प्रकाश की खास वेवलेंथ्स की चमक को घटाकर किया, जो उस वक्त टेलीस्कोप में घुसती थी जब ग्रह तारे के सामने होता था। इसके बाद जो खोजा गया वो 8.6 माइक्रोन पर एक ऐसी टक्कर थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। ये एक ऐसी खासियत थी जिसके बारे में तब सोचा जाता जब बादल मैग्नीशियम सिलिकेट या एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे दूसरे संभावित हाई टेम्परेचर वाले एरोसोल से बने होते, लेकिन अगर वे क्वार्ट्ज से बने होते तो इसे सही से समझा जा सकता था। असल में वहाँ कितना क्वार्ट्ज है और बादल कितने फैले हुए हैं, इसका पता लगाना मुश्किल है। ये देखते हुए कि इस ग्रह का डे साइड बहुत गर्म और नाइट साइड ठंडा होने के साथ ये ग्रह टाइटली लॉक्ड है।
और फिर ऐसा लगता है कि बादल ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन जब वे गर्म दिन के साइड में पहुंचते हैं तो वाष्पीकृत हो जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि हवाओं द्वारा इन छोटे ग्लासी पार्टिकल्स को इधर उधर ले जाया जाता होगा, वो भी हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से। WASP-17b उन 3 ग्रहों में से एक है जिन पर JWST साइंटिस्ट टीम की मल्टी इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करके एक्सोप्लैनेट वायुमंडल की गहरी पूर्व जांच पर पूरा फोकस किया जा रहा है। इन जांचों का मकसद एक गर्म जुपिटर, एक गर्म नेपच्यून और एक टेम्परेट रॉकी प्लैनेट जैसे एक्सोप्लैनेट के हर मुख्य क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव के ऑब्जर्वेशंस का एक पूरा सेट इकट्ठा करना है। ऐसे में ये ऑब्जर्वेशंस किस तरह के खोजों को जन्म देंगे, इसका जवाब जल्द ही हमारे पास होगा। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, ये एक सही दिशा में उठाया गया कदम है जिससे विज्ञान और साथ साथ इंसानों को भी भविष्य में फायदा होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।